हेलो एवरीवन। आज जो आईआईटी जेम का एग्जाम हुआ है उसमें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिला है। इस पहला पार्ट में ऐसा कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, पेपर लेवल कैसा था, वो अपकमिंग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया था, 1 मार्क का था ये, जो है कि नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वीपी अंडर वीजी का रेशियो क्या होगा। वीपी का जो वैल्यू होता है ओमेगा अंडर के, वीजी इक्वल टू होता है डी ओमेगा अंडर डी के। यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल बोला गया है, इसलिए ये रिलेशन जो है आपको यूज करना है, जो है कि एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। इसका जो रिजल्ट आ रहा है वीपी अंडर वीजी इक्वल टू हाफ। बस यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, तो आप लोग बस देख लीजिए आंसर क्या होगा करेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा हाफ होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था जो है कि जैकोबियन से कार्टेशियन में यू भी गिवन था, पोलर के फॉर्म में पूछा गया था जैकोबियन डेल ऑफ यू भी अंडर डेल ऑफ आर थीटा। आर के साथ डिपेंडेंसी क्या होगा जैकोबियन का, जो आर है आर ओवर क्यूब। यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, एक इंटीग्रल पूछा गया था। यहाँ पे जो है कि गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करने से जो रिजल्ट आ रहा है v अंडर 3, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ r का वैल्यू जो होता है r जो है कि पॉइसन वेक्टर इक्वल टू 3 होता है, तो इससे इसका जो रिजल्ट है v अंडर 3। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था मैथ फिजिक्स से, जो है कि 3 इक्वेशन गिवन था और उसमें बोला गया था कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है ये जो इक्वेशन का। दैट मींस नॉन ट्राइवल इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन का मेथड होता है, कोएफिशिएंट जो है इक्वेशन का उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कंडीशन यूज करने से जो आ रहा है ये कंडीशन, तो एम एंड ए के बीच में रिलेशन पूछा गया था और एक इंफॉर्मेशन था यहाँ पे एम एंड ए जो है नॉन जीरो कांस्टेंट है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो जो रिलेशन बन रहा है ऑप्शन ए, एम स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू -3। ये एमसीक्यू या एमएसक्यू पूछा गया है, बट जो है कि इसका आंसर जो होगा सिर्फ ए होगा। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था जो है कि रिलेशन कुछ गिवन था, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन था ये, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, बट बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए सी डी। सॉलिड से क्वेश्चन पूछा गया था, परपेंडिकुलर प्लेन बोला गया था। दो प्लेन परपेंडिकुलर मतलब होता है उसका जो है कि डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो एक कंडीशन लगाने से दैट मींस ये मान लीजिए कि एक प्लेन है H1 K1 L1 एंड ये जो है सेकंड प्लेन है H2 K2 L2। डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर बोला गया था, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन आ रहा है ए एंड बी। बट सी एंड डी के केस में डॉट प्रोडक्ट करने से इसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन ओनली ए एंड बी होगा। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा एक सेल गिवन था और यहाँ पे चार्ज इस प्लेन में था और एक ऐसा एक सेलेड एक जो है कि प्लेन गिवन था। पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक क्लास में कौन सा इच ऑफ द स्टैंडर्ड फेसेस जो है इसमें क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो है कि क्लास क्या होता है क्वेश्चन से कि 1 एप्सिलॉन नॉट क्लास को 1 फेस क्या होगा 104 आएगा, क्योंकि एक जो है कि सिलेक्टेड है दैट मींस 104 और क्या होगा कि क्यूब टोटल 5 टोटल दैट मींस जो टोटल क्लास तो निश्चित होना है कि 104 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया था, एक सर्किट में था, ये एमसीक्यू या एमएसक्यू था। ठीक है, तो आप लोग को देख के पता चल जाएगा क्या था एक्चुअली। बट ये क्वेश्चन ऐसा था सर्किट, तो इसका अकॉर्डिंग जो आ रहा है इसको सिंप्लीफाई करके ये जो है नैंड गेट है, तो इसको सिंप्लीफाई करके जो मिल रहा है p प्लस p बार प्लस q बार, दैट मींस p एंड q का वैल्यू दोनों क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा y इक्वल टू 0 आएगा, दैट मींस ऑप्शन डी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। बट इस सर्किट कैसा था ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, बट ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक इनपुट p एंड q का वैल्यू क्या होना जिससे y का वैल्यू जो है कि 0 हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दो जो है कि गैस सिस्टम है, एक जो है कि G1 एक जो है G2 एंड वो दो गैस सिस्टम क्या है आइडियल गैस सिस्टम है और टेम्परेचर क्या है T1 एंड T2 एंड मॉलिक्यूलर वेट फर्स्ट जो गैस सिस्टम है उसका क्या है सेकंड गैस सिस्टम का जो मॉलिक्यूलर वेट है उससे आधा है। दैट मींस ये कंडीशन गिवन था कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो है कि G1 गैस के लिए क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो है कि G2 गैस, तो इसका आधा है से इक्वल है। ठीक है, तो ऐसा एक कंडीशन गिवन था और यहाँ पे बोला गया था एवर स्पीड जो है सेम है। देखिए एवर स्पीड से होता है फार्मूला कार्टेशियन थ्योरी से क्या होता है 1/8 kT अंडर रूट पाई m
दैट मींस यहाँ पे ए जो है मॉलिक्यूलर वेट और टी जो है टेम्परेचर। दैट मींस यहाँ पे एक कंडीशन दी गई था, एक बार फिर दोनों के लिए सेम है, तो इसमें से जो आ रहा है T2 अंडर T1 पूछा गया था नेट टाइप के क्वेश्चन में, और यहाँ पे इंटीजर पूछा गया था सर, तो इसका जो रिजल्ट होगा 2 करेक्ट होगा। और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या था, एक बीसीसी क्रिस्टल गिवन था सिस्टम के लिए, बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर या सिस्टम के लिए बोला गया था एक साथ वीक ऑब्जर्व होगा और उसमें h² + a² + l² का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए बीसीसी के लिए क्या होता है, ऑल एज स्केल वैल्यूज आर अलाउड, जो है अलाउड होता है इफ एज स्केल का जो वैल्यू ऐड करने से सम ऑफ एज प्लस के प्लस एल इक्वल टू इवन होने से वो अलाउड होता है, और ऑड होने से क्या होता है वो फॉरबिडन हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है अलाउड के लिए एज प्लस के प्लस एल इक्वल टू इवन, फॉरबिडन क्या होता है कि एज प्लस के प्लस एल इक्वल टू ऑड होने से। तो एक्चुअली जो बीसीसी सिस्टम के लिए जो अलाउड जो पीक होता है एज स्केल वैल्यू का 110 200 211 220 310 ये होता है। तो इसमें जो फिर h² + s² + l² का वैल्यू देखिए, ये जो पॉसिबिलिटी होता है अलाउड प्लेन का, तो इसमें से जो मिलेगा रिजल्ट आ रहा है देखिए यहाँ से 2 4 6 8 ऐसा आता है, तो इसमें जो रिजल्ट होगा ओनली 4 होगा, ठीक है। 5 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा एंड जो है कि 7 भी नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे कर सकते हो कि h² + s² + l² का वैल्यू जो अलाउड है ऐसा लेना चाहिए, h + k + l का वैल्यू जो है इवन होना चाहिए। दैट मींस 1 1 लीजिए तो 2 आएगा, ठीक है। फिर देखिए 2 0 0 लीजिए तो 4 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है 2 1 1, दैट मींस ये जो आएगा 6, ठीक है। बट यहाँ पे क्या गिवन है 5 गिवन है, तो 5 कैसे आएगा, 5 तो नहीं आएगा, h² + s² + l² का वैल्यू 5 नहीं आएगा, ठीक है। 3 भी नहीं आएगा, ठीक है, 3 भी नहीं आएगा, ठीक है। 1 1 1 इसके लिए ये 3 हो रहा है, 1 1 1 जब होगा ये 3 होगा, ठीक है। बट उसमें h + k + l का वैल्यू इवन नहीं हुआ है। सिमिलरली 7 देखिए 7 का भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 6 के बाद जो पॉसिबिलिटी है h² + s² + l² का वैल्यू 8 होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा होता है जो पॉसिबिलिटी h² + s² + l² का वैल्यू और बीसीसी के लिए अलाउड प्लेन के लिए यही होता है, ठीक है। और आप लोग को कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप लोग ये जो नंबर है 8101 04 55 77 इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट में और भी कुछ क्वेश्चन के सब हम लोग मिलेंगे।